हुकूमती अदम तवज्जुही। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत कम होने के बावजूद आटे की फरोख्त 110 रुपए फी किलो में जारी है। फैसलाबाद के चक्की मालिकान ने सरकारी कोटा न मिलने की वजह से गंदम की कीमत कम करने से इनकार कर दिया है। सियासियत में इस्तेकाम है कि खत्म होने में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। गंदम की कीमत ओपन मार्केट में कम हो गई, मगर चक्की मालकान हट दरमी पर कायम है। चक्की मालकान कहते हैं कि अगर गंदम का सरकारी कोटा बहाल ना किया तो वो कम कीमत नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी पैदावारी लागत ही पूरी नहीं हो रही। पिछले सालों की तरह हमें जे गंदम कोटा जारी करते, हम कंट्रोल रेट पे आटा बेचते। इन्होंने इस दफ़ा हमें गंदम रिलीज नहीं की और हम ओपन मार्केट से गंदम ले रहे हैं जहां गंदम के रेट ज़्यादा हैं। चक्की मालकान के मुताबिक अगर हुकूमत कमी पर काबू पाना चाहती है तो फिर गंदम दरामद करनी होगी, वरना कीमतें कम करना मुमकिन नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसला। आपको बताएं चेन्नई में सब्जियों और सब्ज मसालों की कीमतों में तेजी हो गई है। प्याज 120, आलू 90 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। महंगाई के मारे शहरियों ने कीमतों में होशरुबा इजाफे पर सर पकड़ लिए। सब्जियों और सब्ज मसालों की कीमतों में इजाफा होने से प्याज 120 रुपए, आलू 90 रुपए, जबकि अदरक लहसुन की कीमत 350, टमाटर 200 रुपए फी किलो, जबकि चिकन कीमत भी 380 रुपए तक जा पहुंची। सब्जी लेने आए हैं, इधर रेट की तो वो बात जो मनमानी हो रही है। 120 रुपए प्याज है, 100 रुपए आलू है, इसी तरह गोभी है 100 रुपए 70 रुपए, जो लोबिया नाम की चीज़ है वो भी 100 रुपए की मिल रही है। महंगाई से शदीद परेशान शहरी कहते हैं हुकूमती रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हर किसी ने अपना रेट मुकर्रर कर रखा है, रिलीफ कैसे मिलेगा। खरीदारों ने कहा सब्जियां मकामी हैं लेकिन इसके बावजूद रेट ज्यादा हैं। हुकूमत जो रेट लिस्ट है इस पे कंट्रोल कर लेना तो फिर भी कुछ न कुछ आवाम को रिलीफ मिल सकता है। आवाम पहले ही बड़ी परेशान है, ऊपर से ये मंडियों में मनमानी हो रही है, गवर्नमेंट के इस पे काबू नहीं है। सब्जियों में गोभी 110 रुपए, मूंगरे 200, शलजम और कद्दू 70, गाजर 60 रुपए और करेले भी 80 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने कहा महंगी अशिया खरीदने की सख्त बाकी नहीं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और अशिया खुर्दोनोश पर सब्सिडी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौट। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से फेस टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स चोरी करने पर 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। सेल्स टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड तैयार करने के मामले पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 कंपनियां ब्लैक लिस्ट कर दी। एफपीआर हुक्काम के मुताबिक दोनों कंपनियों ने मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उरूज टेक्सटाइल और एआई इंटरप्राइजेज को ब्लैक लिस्ट किया गया है। उरूज टेक्सटाइल 6 करोड़ जबकि एआई इंटरप्राइजेज पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स चोरी का इल्जाम है। दोनों कंपनियों ने टैक्स चोरी माली साल 2017-18 में की। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम के मुताबिक ब्लैक लिस्ट कंपनियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और कारोबार की इजाजत भी नहीं होगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने बढ़ते धागे के रेट्स पर हाथ खड़े कर दिए। अगर हुकूमत ने धागा माफिया को कीमतें बढ़ाने से न रोका तो 30 अक्टूबर तक तमाम शहर के यूनिट्स बंद कर देंगे। हमारा 35 से 40% हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है वो धागे की खरीद है। तो आज से 5-6 साल पीछे चले जाएं तो ये 5-6 जो इंपोर्टर थे और बाद में मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते थे यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो हेल्दी कंपटीशन था, अलग अलग थे। अब वो पीडीएम की तरह सारे इकट्ठे हो गए, वो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए। अब देखें डॉलर 250 रुपए से जो टीटी रेट था 250 रुपए से 220 रुपए पे आ गया, तो जबकि इन्होंने कीमत 2 दफा 6 रुपए करके 12 रुपए कीमत बढ़ा दी है। अब 192 रुपए कोन की कीमत है, जो टोटली आपकी जो है 70 ग्राम धागे की कोन है, 300 यार्ड की कोन है, उसकी 192 रुपए कीमत है। तो अगर हालात इसी तरह ही रहे, हमने अप्रोच की है, अपनी हुकूमत से भी अप्रोच किया, हुकूमती नुमाइंदों से भी अप्रोच किया, चैम्बर में भी बात की है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हमारा सेक्टर जिसमें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो पहले ही बहुत कम रह गया, 50% तो वैसे ही ये कबाड़ में चला गया, जो 50% रह गया, अगर यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रही, धागे की कीमतें यही रही और बिजली की कीमतें यही रही, तो 2023 का साल हम नहीं देखेंगे। दूसरी जानिब मौसम तब्दील होते ही शहरियों के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगे।
गैस प्रेशर न होने की वजह से सईदाबाद के मकीन परेशान हैं। खवातीन को अमूर खानादारी सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना। सैयदाबाद के इलाका मकीन महकमा सुई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। जी तकरीबन अभी तो मौसम चेंज नहीं हुआ, अभी तो तकरीबन सर्दी शुरू नहीं हुई, लेकिन ये हालात है गैस के कि हमने कई बार कंप्लेन किया। सुबह हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भूखे जाते हैं, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो महंगाई के हालात हैं कि हम इनको बाज़ार से नाश्ता वगैरह ले दें। गैस होने की वजह से हमें सिलेंडर बाहर से गैस मंगवाने जिसका तकरीबन 300-400 रुपया रेट है जो लोकल गैस है, और जो दूसरी CNG गैस है उसका तकरीबन 500 रेट है, जिसकी वजह से हमारा बहुत मुश्किलात होती हैं और इतनी हमारी आमदनी नहीं है कि हम बाहर से अफोर्ड कर सकें। तो ना नाश्ता बाहर से अफोर्ड करता है, सुबह वैसे उठ के जाना पड़ता है और बच्चों को वैसे ही खाना बाहर से ला कर देना पड़ता है। आपको बताएं फेस्को हेडक्वार्टर्स ने ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों पर मीटर्स जल्द लगाने की हिदायत जारी कर दी है। नवंबर तक 20,000 नए मीटर्स लगाने का टारगेट दे दिया गया है। तमाम सर्कल्स को सुस्ती की सूरत में कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया। फेस्को हुकाम का कहना था नवंबर के आखिर तक ज़ेरे इल्तवा कनेक्शन लग जाएंगे। तमाम सर्कल्स को जल्द कनेक्शन लगाने की हिदायत जारी कर दी गई। सुस्ती बरतने पर मुताल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी आपको बताएं टोबाटेक सिंह की मेन शाहराह जंग रोड के साथ लिंक पैरा कॉलोनी रोड शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। गहरे गड्ढे होने के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। टोबाटेक सिंह की मेन शाहराह जंग रोड के साथ लिंक पैरा कॉलोनी रोड शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। गहरे गड्ढे होने के बायस हादसात मामूल बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 माह पहले सड़क की मरम्मत का काम रोक दिया गया। ठेकेदार बारीक बजरी डालकर गायब हो गया। सड़क पर गड्ढे होने के बायस हादसात हो रहे हैं। ट्रैफिक गुजरने से रोड पर मिट्टी के बादल छाए रहते हैं, जिससे सांस लेना भी मुहाल है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लोगों ਨੂੰ बड़ी मुश्किलात ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਾਉਂਦੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹਗੀਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਚੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਬਾਟੇਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਆਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बहुत मुसीबत है। चेन्योट साल 2017 का साबिक मेंबर सूबाई असेंबली मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह की जानिब से मंजूर करवाया गया कारपेट रोड का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। कई साल से फेज 1 मुकम्मल करने के बाद मंसूबा लटक गया, जबकि सड़क मुकम्मल हो जाने से दर्जनों देहात का फैसलाबाद, चेन्योट और अमीनपुर बंगला का सफर आसान और आरामदेह होना था। साथ ही काश्तकारों को अपनी ज़राए इजनास बआसानी मंडियों तक ले जाने में मदद मिलना थी। मंसूबा लेट होने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया है। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद समुद्री और फैसलाबाद जड़ावाला टूल प्लाजा की टैगिंग का फैसला। चक नंबर 254 रे बे जहांगीर मोड़ के करीब फैसलाबाद समुद्री रोड टूल प्लाजा की ई टैगिंग होगी। मकवाना के करीब फैसलाबाद जड़ावाला टोल प्लाजा ई टैगिंग की जाएगी। महकमा हाईवे की जानिब से ई टैगिंग टोल प्लाजा के लिए तामीर शुरू कर दी गई। दूसरी जानिब टोबाटेक सिंह शहर के मेन वाटर वर्क्स की दीवार गिर जाने से तालाबों में आवारा जानवर आने लगे। वाटर वर्क्स का पानी इंसानों के पीने के काबिल न रहा। शहरियों का कहना था कि वाटर वर्क्स के तालाबों में खुददार झाड़ियों में कूड़ा करकट फेंका जाने लगा है। तालाबों के पानी में हरियाली और काई ने डेरे जमा रखे हैं। शहरियों का मजीद कहना है वाटर वर्क्स में मौजूद तमाम मुलाजिमीन पूरा दिन ठंडी छांव में बैठकर दिहाड़ी पूरी करते हैं, जबकि शहर के लोगों में गंदा पानी पीने से बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताएं फैसलाबाद के थानों में साइलिन के लिए इंतजार गाहें मौजूद नहीं और पार्क्स भी उजड़ गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के थानों में एक जानिब साइलिन के लिए इंतजार गाहें मौजूद है, ना ही बैठने का कोई माकूल बंदोबस्त। दूसरी जानिब थानों में मौजूद पार्क भी अदम तवज्जो के बाद उजड़ चुके हैं। थानों में मौजूद पार्क साल से कूड़ा स्टैंड और साफ मैदान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। घास गायब होने की वजह से पार्क्स काबिल इस्तेमाल ना रहे। पार्क्स उजड़ने से साइलिन को थाने में खड़ा होकर इंतजार करना पड़ता है। मुतलका महकमा ने भी पार्क्स की खस्ताहाली पर कोई तवज्जो नहीं दी है। पार्क्स की हालत बेहतर बनाकर इंतजार गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमरामैन जुनेद अहमद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की साथियों के हमरा PTI कारकुनान के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया। थाना फैक्ट्री एरिया में आबिद शेर अली, रिजवान वराइज, अशरफ अली और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 295 रेबे में PTI कारकुन के घर पर लीगी रहनुमा आबिद शेर अली के साथियों के हमरा मुबैना फायरिंग का मामला सामने आया था।
थाना फैक्ट्री एरिया में साबिक वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली, रिजवान बराइच, अशरफ भल्ली और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पीटीआई कारकुन शाहिद परवेज की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर में दर्ज मौक़िफ़ के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली का जश्न मनाते हुए आबिद शेर अली ने साथियों के हमरा हमला किया। शाहिद परवेज का कहना है, मुल्जिम रिजवान और अशरफ भल्ली ने आबिद शेर अली के कहने पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। आबिद शेर अली के गार्ड्स ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में घुस कर मारा। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की डिविजनल मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मौके पर डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी ने कहा है कि अच्छी खबरें आ रही हैं, इस माह से बिजली के बिल्स खासे कम आए हैं। फैसलाबाद में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की डिवीजनल मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मौके पर डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी ने कहा कि अच्छी खबरें आ रही हैं, इस माह से बिजली के बिल्स खासे कम आए हैं, महंगाई कम की जा रही है, हुकूमत बेहतर और मुस्तहकम हो चुकी है, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वालों के गिर शिकंजा सख्त कर दिया, अब इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो सारा दिन ये कहता था कि जनाब ये सारा जहान चोर है, मैं अकेला पवित्र हूँ, तो उसका भी भांडा जो है वो उस दिन फूट गया। इलाहाबादी जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिले जनरल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के FTF ग्रे लिस्ट से निकलने पर इज़हार तशक्कुर किया गया। इजलास की सदारत जिले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली डूडी ने की। इजलास में डिवीजनल नायब सदर अकलियती विंग वसीम भट्टी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूथ विंग राना नवीद इदरीस, लेबर विंग के उमर दराज नेहरा, उमर दराज सजरा, रहमतुल्लाह शाह, जाहिद अदीब, साबिक कौंसलर इसहाक जुजखाना, साबिक कौंसलर मेहर सईद नौलवी शरीक हुए। इजलास में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के इक़दामात को सराहा गया। आपको बताएं, सर्दियों की आमद है तो शहरी भी मनपसंद मेवे लेने फैसलाबाद घंटा घर में सजी दुकानों पर पहुंच गए हैं। बादाम, अखरोट, खजूरें और मूंगफली की मांग में इजाफा हो गया है। शहर फैसलाबाद में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। खुश्क मेवाजात सर्दियों में खाई जाने वाली सबसे ज्यादा मजेदार खुराक है। शहरी कहते हैं खुश्क मेवाजात सर्दियों की सौगात है। मैंने अखरोट खरीदा है और साथ में उसके काजू खरीदे हैं और साथ में किशमिश है, कोकोनट है। इन सारों के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि अभी बताया अंकल ने कि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रेशियो बहुत ज़बरदस्त होती है अखरोट में, तो सर्दियों के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। खुश्क मेवाजात जहाँ सर्दियों की सौगात है तो वहीं गरीब आवाम की पहुंच से भी दूर हो गई है। शहरियों का मजीद कहना था कि हर साल सर्दियों में यहाँ से ही मेवाजात लेकर जाते हैं, लेकिन इनकी कीमतों में इजाफा भी परेशान कुन है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली हमारे ब्रेन को ये बड़ी तवानाई देता है और हमारा जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, जबकि दूसरा ऑयल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट्स होती हैं जो हमारी शरेआनों में जमती हैं, जबकि ये उसको क्लियर कर। खुश्क मेवाजात वैसे भी खाए जाते हैं लेकिन खानों की रौनक भी बनते हैं, तो वहीं सर्दियों में भी शौक से खाए जाते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, शहर फैसलाबाद में फर्नीचर सेल मेला सज गया है। फर्नीचर मेला हर तरह के फर्नीचर पर अप टू 40% डिस्काउंट है। फर्नीचर होल सेल मेला 3 रोजा इवेंट था। आज इसका आखिरी रोज जारी था, मगर कस्टमर्स की डिमांड की वजह से सेल मेला को 2 दिन मजीद बढ़ा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने फर्नीचर होल्स का रुख कर लिया और अपने मनपसंद फर्नीचर खरीदने में मसरूफ हैं। मैं फैमिली के साथ आया हूँ और काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में और नंबर ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी इधर अवेलेबल है। ये बहुत ही अच्छा विजिट रहा है जी हमारा। और भी साइड पे एग्जीबिशंस होती हैं, लेकिन हमारे फैसलाबाद सिटीज़ में बहुत कम है ये चीज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, माकूल प्राइस है इनकी, बहुत अच्छा फर्नीचर बहुत ज़बरदस्त है। FDCMA के सदर जवाद शफीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर इनका कहना था कि फैसलाबाद में ऐसी नुमाइश होनी चाहिए जिससे शहरियों को नए और मुनफरिद डिजाइन का शऊर पैदा हो। 2 साल एक्सपीरियंस के साथ इतना अच्छा फीडबैक और इन्होंने अपने बिजनेस का जो टर्नओवर मुझे बताया है वो अगर इन्होंने अचीव किया है तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो मार्वलस है और सेकेंडली ये कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन की दलील है। CEO फर्नीचर होल्स राना तनवीर अहमद का कहना था कि लोगों की डिमांड की वजह से सेल मेला को मजीद 2 दिन के लिए बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर जवेद शरीफ, मोहम्मद शाहिद गिल ने भी शिरकत की और नुमाइश का विजिट किया। इस मौके को देखते हुए और लोगों की पुरजोर फरमाइश पर हमारी फर्नीचर होल्स की इंतजामिया ने ये सोचा है कि हम इसको 2 दिन और एक्सटेंड कर दें, यानी पीर और मंगल को हम मंगल की रात 10 बजे तक इसको जारी रखेंगे। और इसके साथ मैं जवाद शफीक साहब का
اور इनके साथ आए हुए दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर है और मैं आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि एक स्टेटसमैन ने कहा कि नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है सिवाय तब्दीली के। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं तो यहाँ विज़िट कीजिए। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। फर्नीचर हाउस लाया आपके लिए सेल मेला, जहाँ पे आपको मिलेंगे अप टू 14% ऑफ तक फर्नीचर्स। तो अभी आएँ और अभी पाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद।